ये है शुक्ला परिवार का विरासत, या तिजोरी कह लीजिए, संपत्ति कह लो, या कुबेर का खजाना कहो, या शुक्ला परिवार का खजाना। सर्वप्रथम इसे पंडित जगन्नाथ शुक्ला जी ने इसकी व्यवस्था की। उसके बाद ये संपत्ति पहुंच गया उसके बड़े बेटे श्री राम सहाय जी शुक्ला। तत्पश्चात राम सहाय शुक्ला के पश्चात उसके बड़े बेटे श्री द्वारिका प्रसाद जी शुक्ला, और मैं द्वारिका प्रसाद शुक्ला का छोटा बेटा कुमुद किशोर शुक्ला, और मेरे साथ मेरे कैमरामैन साथी मेरे दोनों बेटे आदर्श शुक्ला, अनिकेत शुक्ला। हम सब मिलके हम अपनी विरासत को उजागर। ये है पहला पट, और पहला पट जैसे ही हमने खोला तो हमें एक डब्बा दिखाई दिया और उसमें बहुत सारे खंड हैं। और आइए खंड की गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। लेकिन 11 खंडों के बीच में 4 खंड है, और इस 4 खंड को निकालेंगे तो इसके अंदर में एक और गुप्त चीज़ है, लेकिन फिलहाल अब इसको अंदर कर देते हैं। आइए इन चारों खजाने में क्या क्या संपत्ति पहले देखते हैं। ये है एक नंबर बड़ा वाला ताबीज़, जिसको बोलते थे उस ज़माने में ढोल की ताबीज़। इस ताबीज़ का नाम है ढोल की ताबीज़, और ये कोई जड़ी बूटी है। ऐसा कहते हैं कि शायद कोई ये वाला जड़ी बूटी है, कोई जहरीला चीज़ काट दे तो घस के लगाने का काम आता था ये। उसके बाद दूसरे नंबर में देखिए ये एक सुंदर ये है टार्च होता था पहले कांच का, उसका सामने का ये कांच है, और उसके साथ ये कुछ छोटे छोटे कुछ लिखावट हैं, लेकिन अब ये थोड़ी सी धुंधली हो गई हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्या है, एंटी कॉलरा इनोसिएशन सर्टिफिकेट। हाँ, तो किसी ज़माने में ये हैज़ा जो फैला था उस समय सबको जो टीका लगे था उसका ये सर्टिफिकेट है। ये करीब हैज़ा का वैक्सीन। हाँ, हैज़ा का वैक्सीन है, एंटी कॉलरा। और ये लगा था श्री रूप नारायण जी शुक्ला को, जब वो 14 साल के थे तब वो उस उम्र में लगा था, और ये लगा था 1996 में। तब की ये रिकॉर्ड है। और एक अगली चीज़ हम और देखते हैं, जिसे छोटा सा उसमें लिखा है, एक चिट्ठी है, लिखा है श्री शुक्ला जी, भगवान की दया से सकुशल हैं, आप लोगों की कुशलता चाहता हूँ, 30 की रकम है, कृपया ग्रहण करें, दिलीप पांडे। अच्छा, तो ये जो है हमारी माता श्री स्वर्गीय कलिंद्री देवी शुक्ला जी के मायके से तीजा के उपलक्ष्य में उनके बड़े भाई दिलीप पांडे जी ने जो राशि भेजे थे हैं, और तीजा में उस समय देखो, उस समय की राशि 40 रुपये जो भेजे हैं वो लिखा हुआ है, और 40 रुपये का कितना कीमत होता होगा, तो ये छोटी सी कागज़, और ये हो गया। और उसके बाद एक खंड खाली, उसके बाद ये भी खंड खाली है, ये भी खंड में कुछ तो है, ये कुछ धूप है, शायद ये राल धूप जो ये, अरे वो क्या धूप बोलते हैं। और ये हाँ, देखिए एक बहुत पुरातन चीज़ मिला है। हमारे दादाजी पिताजी लोग बंगाली पहनते थे, और कुर्ता तो पहले बटन ऐसे लगता था, एक धागा में लपेट के एक के बाद एक। ये देखिए एकदम पुरातन विरासत, और ये शान होती थी बोले ऐसे बटन लगाना बंगाली के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगले खंडों में ये कुछ पत्ते नुमा रचना है। ताम्रपात्र नहीं है, ये है भोजपत्र। हाँ, भोजपत्र। भोज का पेड़ होता है, उसी की ये छाल है, और आदिकाल में इन्हीं भोजपत्रों में ही शास्त्र की रचना की जाती थी। कागज तो होते नहीं थे, है ना। और बाद में अगर किसी बच्चे को कोई बुरी आत्मा से बचाने के लिए, बुरी नज़र लगने के लिए ताबीज़ बनाते थे, तो उसमें मंत्रों को इसी भोजपत्र में डाला जाता, उस मंत्र को लिखते थे, और लिख करके सोने की ताबीज़, चांदी की ताबीज़ के हिसाब से अलग अलग उसको
हम लोग ये करते थे। ये एक चिट्ठी मिला है अगले खंड में, कब का चिट्ठी है? जो कि वापस हुआ है, अंतर्देशीय कार्ड है वापस गेंदा टोला से। और हाँ मिला इनको, और इसको भेजने वाली हैं श्रीमती शांति देवी पांडे, गीतपुरी, रायपुर। जिला रायपुर। और अब ये बलौदा बाजार जिला हो गया है, पहले उस समय था रायपुर। और ये द्वारका प्रसाद शुक्ला जी के नाम ये पत्र है। और इसको वास्तविक में लिखी हैं माँ शांति पांडे, तो कभी लिखती नहीं थी। वहाँ एक ग्राम सेविका रहती थी, ग्राम सेविका दीदी, जिसको हम लोग सब लोग बहन जी बोलते थे, वो लिखती थी वहाँ की चिट्ठी अपने कलम से। कब का है ये? और ये है 76 का, 12/2/76, 12 फरवरी 1976। 76। ग्राम गीतपुरी, श्री राम। चिरंजीव सौभाग्य कांचनी दीदी को हमारा शुभ आशीर्वाद पहुँचे। लिखना समाचार ये हो कि हम लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आपकी कुशलता सदा ईश्वर से चाहते हैं। आपका भेजा हुआ पत्र आया, सो समाचार विशेष कुछ नहीं लिखा था। अच्छी कमी है, इसलिए आपके यहाँ सिर्फ 2 अक्षर का पत्र भेजती हूँ। आप में आने वाले थे, क्या हुआ? क्यों नहीं आई? हमारे नेत्र आपकी राह देखते देखते थक गए, आशा की निराशा हुई। ऐसे बहुत सारे जो व्यवहारिक जो बातें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। और ये सब भाव तो, और जमा लंबा चौड़ा क्या लिखूं? 40 पैसा वसूल लेना काके 40 पैसा वसूल लेना। चलो ठीक, आइए थोड़ा अंदर तक भी झाँपते हैं। इसको पूरा अलग अलग निकाल के ऐसे रखते हैं। अब देखिए चिट्ठियों का खजाना भरा है यहाँ पे। ये एक विवाह कार्ड है, शादी का कार्ड, गणेश। और ये तो बहुत पुरातन विष्णु सिंह चौहान छुरिया डोंगरी वाले का। ये एक अंतर्देशी है जो कोरा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ताज़ा नया रखा हुआ है। दूसरा आया है द्वारका प्रसाद शुक्ला को ही कला भेजने वाले हैं RC मिश्रा जी। जी हाँ, ये हमारे बड़े भाई पोषण शुक्ला के महाप्रसाद हैं, जिनका नाम है रामचरित्र मिश्रा। उनका भेजा हुआ ये पत्र है। और अपने महाप्रसाद को लिखे, प्रिय मित्र महाप्रसाद, नमस्ते, पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। लंबा। फिर अगला पत्र है द्वारका प्रसाद निर्मला बाई, जो कि हमारी मामा की लड़की है, उन्होंने भेजा है। और ये कौन है, कुटू मुटू लिखे हैं निर्मला। तो सबसे खोल के देखते हैं भाई किसका लिखा हुआ है। ये नरेंद्र की हुई बोल मालूम अच्छा लग देख के। हाँ वही जो भी अभी जो मैं पढ़ा था आप नरेंद्र कुमार। ये दे दिनेश का अभी तक कोई पता नहीं है। गोविंदा का काम डल है। पुष्पा अपने ससुराल चली गई है। एकदम खड़ी खड़ी बात है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट। कोई वो नहीं है। आइए देखते जाइए। श्री द्वारका प्रसाद शुक्ला को ही कला। ये चद्दर तकिया दरी वाले छुरिया डोंगरी चद्दर तकिया दे रहे थे। ये गीतपुरी से फिर एक पत्र आया है 1973 का है ये। 1973। ये देखो क्या है भाई। ये बुआ और दादा का फोटो, राम साहब जी का फोटो दिखाओ। ये हम आपको दिखाते हैं। ये निगेटिव है। ये उस ज़माने में जैसा निगेटिव होता था ये, फिर इसको बाद में इसको वो कराते थे, वो डेवलप कराते थे। ये निगेटिव बहुत सारे हैं और इसके अंदर बहुत सारे मिलेंगे आपको। पानी पड़ गया तो सर सावधानी से निकालना पड़ेगा। इसको फाड़ दिया जाए, मतलब फाड़ देता वो निकल, तभी वो सही निकल पाएगा, ऐसा लग रहा है। चिपक गए। ये कौन है? बेबी बिल्लू भैया, बड़े पापा। ये है रूप नारायण शुक्ला जी, बिल्लू बड़े पापा। और एक है सूरी और कोड। ये बुआ लोग हैं। नहीं पप्पू के
ये बड़े पापा हिसाब किताब की डायरी। सुनारद रामलाल मजदूरी किस्त में हस्ताक्षर अंगूठा। सब अंगूठा लगाते थे उस टाइम पे ज़्यादातर लोग। ये नया नया डायरी बना था, इससे पहले वाला डायरी नहीं दिखा है। आज दिनांक क्या 23/2/73 को 1963 को हम लोगों के समक्ष हुई खुर्द में स्कूल कार्य करने वाले लगभग पूरा 1963 के हैं। इसी भी मिला लिखित बयान पंडित राम सहाय महाराज है ना, सन 1943 आज़ादी के पहले का है ये जो दिख रहा है ना आपको, दादा के पिताजी। और ये जो लिखा है ये पेन का नहीं है, ये होल्डर जो पहले आता था ना, ऐसे पुरानी मूवी में दिखाता होगा आपको, ऐसा निब में गड़ा के। नीब नहीं हाँ मतलब मोर पंख वगैरह में लकड़ी का होता था पेन जैसे छोटा सा, और डब्बे में फिर अंदर डाल, फिर लिखो फिर अंदर डाल। आज़ादी के पहले का है। देखो राइटिंग समझ में नहीं आ रहा स्पष्ट रूप से। राइटिंग उस टाइम का है ये। 1943 तालाब बने देख लगा था हमारे गाँव पे नक्सल देख के।